अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज जो है वो कंप्लीट हो चुका 2024 का 1445 हिजरी वाली जो हज थी वो कंप्लीट हो चुकी। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं बस जितने भी हाजी हैं उन सब की तरफ से मैं एक आवाज़ बनने की कोशिश करूंगा, और उन सब के जो भी मुश्किलात थे, उन सब के जो भी कंप्लेंट्स थे, उन सब की जो भी परेशानियां थी, उन सब परेशानियों को मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद ये करूंगा कि हायर अथॉरिटीज़ तक शायद ये बात, मेरी जो बातें हैं, जो भी मैंने नोट्स बनाए रखे हैं और पॉइंट वाइज मैंने निकाल रखा है, तो ये जो मेरी मैसेज है ये सीनियर ऑफिसर्स तक पहुँचे, सीईओ साहब तक पहुँचे, सीजीआई साहब तक पहुँचे। और इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ एक जो चांसेस है उस चीज़ को बेटर किया जाए। बहुत सारी चीज़ें थी जिससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है हाजियों को तकलीफ उठाना पड़ा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब जो है इस वीडियो को आखिर तक देखें, समझें और ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, सो दैट जिससे कि लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। और मैंने ये भी देखा बहुत सारे लोगों में कि बहुत सारे ग्रुप्स में मैं भी था, और वहाँ पे जो लोगों का क्वेरीज था, और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें भी लोगों ने कहा है, ऐसी ऐसी बातें बातें भी जो है हाजियों ने बताया है जो शायद ग्रुप्स में नहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज, जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा। मेरे एंड से जो है मैंने चार अलग पॉइंट्स निकाले हैं, चार कैटेगरीज निकाले हैं, कहाँ कहाँ पे परेशानी, कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। जब मैं गलती बोलता हूँ तो ज़्यादातर जितने भी हाजी और हाजी के जो घर वाले हैं इस साल जो गए हैं, हाजी के घर वालों को बस ये लग रहा है, या हाजी साहब जितने भी हैं उनको लग रहा है कि सिर्फ जो गलती हुआ है ये सीईओ साहब की तरफ से हुआ है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है, सीजीआई जद्दा की तरफ से हुआ है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं चार पॉइंट्स निकालना चाहूँगा, चार अलग अलग कैटेगरीज में बताना चाहूँगा किन किन से गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो आप सबसे गुजारिश है आखिर तक देखें। सबसे पहला जो गलती है वो बहुत सारी पॉइंट्स निकालने के बाद, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज को देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो मौलिम और उनके सर्विसेज के इधर से हुआ, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो खादिमुल हुज्जाज के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। तीसरा जो गलती है, लोग मानना नहीं चाहेंगे लेकिन मैं इसको आपको आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। जो तीसरा गलती है वो हमारे इंडिया से गए हुए जितने भी हाजी हैं उनकी कुछ कुछ गलतियां थी, उनके घर वालों की कुछ कुछ गलतियां थी। और आखिर में एक जो मेरा चौथा पॉइंट है वो मैं रिकमेंडेशन, ये देखने के बाद में मैं समझता हूं कि कुछ एक पॉइंट्स जो है जिस पे अगर हम काम करें, कुछ एक पॉइंट्स है जिस पे अगर हम अमल करें, तो आइंदा साल, आने वाले जो वक्त है, आने वाले टाइम में जो भी हज जो होने वाला है वो बहुत उम्दा होगा, बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे मैंने डायरी में सारा नोट्स बना रखा है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट रखा है, मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं पॉइंट्स पे रहूं और शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, बात तो ऐसा है कि लोग जो है तकरीबन 30 दिन 35 दिन का इतने लंबे ड्यूरेशन में लोग रहे हैं। अजीजिया में भी लोग ठहरे हैं, अजीजिया में बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम्स थी, वाटर सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं लेना चाहता। मैं यहाँ पर सिर्फ हज के जो आखिर या अहम पाँच जो दिन है, मैं उन्हीं 5 दिनों की बात करूंगा। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो स्पेशली 8, 9 और 10, ये 3 दिनों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है, 8 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा में ये बताया जा रहा है, बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं किसी एक हाजी से मैंने बात नहीं किया, या फिर किसी एक बिल्डिंग के हाजी से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग नंबर वाले जो हाजी है, बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स के जो हाजी हैं, उनसे उनके साथ ये कॉमन चीज हुआ कि उनको असर के वक्त कह दिया गया कि आप तैयार हो जाइए, एहराम बांध करके आप तैयार हो जाइए। उन्होंने असर, अब तैयारी वो कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है मगरिब में आप तैयार हो जाइए। मगरिब में वो रेडी हो गए। बहुत सारे ऐसे भी हाजी थे जो एहराम बांध चुके थे, एहराम की नियत भी उन्होंने कर ली थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो बस है वो आया नहीं। मगरिब ईशा अगले दिन जो है उनको फजर के वक्त, कुछ कुछ लोगों को फजर के वक्त लेके जाया गया, कुछ कुछ को ऐसा भी हुआ कि जिनको जोहर के वक्त जो है उनको यहाँ से ले जाया गया। दूसरा पॉइंट, हाजिज निदर और बहुत सारे हाजिज जो थे उनको जो एग्जैक्ट उनका जो टेंट का जो लोकेशन है, उस टेंट के लोकेशन पे नहीं भेजा गया, नहीं उतारा गया, बल्कि जो लोकेशन था, लोकेशन से 2 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे उनसे पहले पहले जो है इनको उतार दिया गया। और इतनी गर्मी में, इतनी हाई टेम्परेचर में इनको बोला गया कि आप जाइए। ठीक है, इसके बाद में जब हाजी लेट से, पहली बात है कि वो ज्यादातर जितने हाजी है वो असर के सॉरी मगरिब, फजर के बाद, फजर और जोहर के बाद वो लोग पहुंच रहे हैं। इस वजह से जब वो वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि टेंट में जो है उनके लिए जगह नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है। जबकि यहाँ पे बताया गया कि एक एक जो टेंट है उसमें मतलब स्पेस जो था दैट वाज अराउंड 100 से 200 हाजी, लगभग 100 से 200 हाजी के लिए स्पेस अलॉट किया गया था। लेकिन यहाँ पे जब हाजी यहाँ पहुंचते हैं, टेंट पे पहुंचते हैं, तो पहली बात है उनको टेंट ढूंढने में टाइम लगता है। दूसरी बात है कि वो जब टेंट पे पहुंचते हैं तो उनको टेंट में स्पेस नहीं मिलता। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे भी हाजी थे जो बाहर, टेंट के बाहर रह रहे, बहुत सारे ऐसे भी थे जो रोड पे थे।
और इसकी हमारे पास में बहुत सारी वीडियोस है, मैं ये कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में जो है मैं कोशिश करूंगा कुछ जो वीडियो क्लिप्स है उसको भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में उसको भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ बोला जा रहा है मेनी पिलग्रिम्स, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे भी हाजिज थे जिनके टेंट में, जिनको जो टेंट दिया गया था उस टेंट में एसी की फैसिलिटी जो है, एसी जो है वो सही से नहीं चल रही थी। बहुत सारे ऐसे हाजी थे जो बिना एसी के उनको चलना पड़ रहा था, बिना एसी की वजह से ऐसा हो जा रहा है कि टेंट जो है, टेंट में एक तो पहले से बहुत सारे हाजी हैं और उसके बाद में जो एसी है उसको जो काम करना था वो काम नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी जो है थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट अगर हम कहना चाहें तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद आइए अगले दिन 9th जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा जिसको यौम अरफा भी बोलते हैं। यौम अरफा के दिन भी सेम कंडीशन, बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जिनको 8 को ही ले जाया गया, कुछ ऐसे हाजी थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम 9 को ही जाएंगे, तो जो वो 9 को जाने वाले हैं उनको बसेस नहीं मिल रही थी। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हाजी थे जिनको जब बस मिली भी तो बस में वो खड़े होके जा रहे हैं। एक हाजी साहब ने मुझे मैसेज भी किया था, आप कहिए कि ग्रुप में मैसेज किया था, वो ग्रुप में ये भी कह रहे हैं कि हमें भेड़ बकरियों की जैसे भर भर के ले जा रहे हैं। तो ये ऐसा भी हुआ है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट जो है, अगर हम सिर्फ बस यही कहें कि नहीं ये हज कमेटी की गलती है तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कुछ भी है हज के 5 दिनों में जो है ये मौलिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस तरह से अरेंजमेंट करती है, वो कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये मौलिम की हाथ में रहता है। और उसके बाद यहाँ पे भी हुदूद अरफा का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री तक भी पहुंचने में उनको वहां तक भी नहीं, उससे भी करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है उनको उतार दिया जाता है, और वहां से फिर वो जो आगे बढ़ते हैं तो वहां पे भी सेम कंडीशन। और जब हम अगले दिन के बारे में बात करें 10 जुल्हिज्जा की अगर हम बात करें तो 10 जुल्हिज्जा में जो है, एक तो क्योंकि यहाँ पे एक गिवन टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के हिसाब से क्या हो रहा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी हाजी हैं, सभी को जो है रमी करने के लिए जा रहे हैं। और रमी के वजह से क्या हो रहा है, एक तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और जितनी भी हाजी हैं वो निकल रहे हैं बाहर। और इसके वजह से भी क्या हो रहा है, इसके वजह से भी हम देखेंगे कि वहां पे भगदड़ तो नहीं हुआ, लेकिन भगदड़ जैसा सिनेरियो बन चुका था। और हाई क्लाइमेट की वजह से, हीट वेव्स की वजह से बहुत सारे हाजी ऐसे जो है वो बेहोश हुए, बहुत सारे 70+ के जो हाजी थे वो बेहोश हुए। बहुत सारे ऐसे यूथ, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे यंग हाजी जो थे, जो तकरीबन 30, 35, 40 की उम्र में होंगे, उनका भी ऐसा ही कंडीशन था, बिकॉज वहां पर वक्त पे उनको पानी नहीं मिल रहा था, वक्त पे वहां पे पानी जो है, पानी की कमी देखी गई। और इसी के साथ में ये माना जा रहा है, बहुत सारे लोग का कहना है, अगर इस चीज को सिस्टमैटिकली, सिस्टम के हिसाब से अगर अरेंज किया जाता, मौलिम के साइड से अगर इसको सिस्टमैटिकली किया जाता, टेंट वाइज अगर जो है जो हाजी है उनको अगर टेंट वाइज भेजने की कोई एक अरेंजमेंट की जाती, तो ऐसा शायद नहीं होता कि एक टेंट जो है वो जाके आए तो उसके बाद जो है दूसरी टेंट जाने वाली है, दूसरे टेंट के जो हाजी है वो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो ज्यादा बेहतर होता। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हाजी थे जिनका मैंने आपको बता दिया कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो फेंट हो गए, और वहां पे ऐसे वक्त पे भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज जो है बहुत लेट से जो है उनको प्रोवाइड की गई, बहुत लेट से मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ अब आइए दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट जो है मौलिम का मैंने आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट खादिमुल हुज्जाज। जब मैं खादिमुल हुज्जाज कहता हूं तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे इस साल के जो हाजी हैं वो कहेंगे, उनका बस एक ही बात कहना होगा कि यहाँ पर जो खादिमुल हुज्जाज है वो तो कहाँ है। पहले, इससे पहले कहा जाता था कि जो मौलिम है, मौलिम को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन इस साल बहुत सारे हाजियों का ये भी कहना था कि हमने अपने खादिम को भी नहीं देखा। अब खादिम जब मैं कहता हूं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, खादिम क्या आपके हाथ पैर दबाने के लिए हैं। एक हाजी मतलब एक जनाब ने कह भी दिया था कि खादिम क्या आपके हाथ पैर दबाने के लिए है, तो बिल्कुल खादिम तो हाथ पैर दबाने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट गाइड करने के लिए है, जो कि यहाँ पे वो भी मिसिंग था। मेनी कैजुअलिटीज हैपेंड बिकॉज द हीट वेव वाज नॉट टेकन केयर ऑफ। इसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ द खादिमुल हुज्जाज वाज अ कॉमन कंप्लेंट बाय मोस्ट ऑफ द हाजीज। ज्यादातर जिस भी बिल्डिंग का आप नंबर ले लो, किसी भी बिल्डिंग का अगर आप नंबर ले लोगे तो वहां पर ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स है जहाँ पे खादिमुल हुज्जाज जो है अपने एंड से ग्रुप में मैसेज कर करके लोगों को बता रहे हैं कि अभी ऐसे से ऐसे होने वाला है, यहाँ से निकलना है, कंकरी किन किन का रमी बच गया। तो ये भी हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसे हाजी थे जिनका ये एक्शंस हो रहा था। इनको छोड़ के ज्यादातर हाजी पता नहीं कहाँ है। बहुत सारे ऐसे भी हाजी थे जिनको यौम अरफात के दिन अपने टीम को लेकर के जाना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, वो पहले पहुंच गए। टीम यहाँ टेंट में मीना में टीम बैठी हुई है, लोग हाजी जो है वो मीना में है, टेंट में है, और जो खादिमुल हुज्जाज साहब है वो यौम अरफा के दिन अरफा तक पहुंच चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जो हाजी हैं वो कैसे जाएंगे पता नहीं। तो ये भी हुआ है। और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि जो उनका क्वेरी है, मैं क्वेरी आपको पॉइंट वाइज जो है मैं क्वेरी आपको शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हाजी हैं जिनका कहना था कि अगर हमारे खादिमुल हुज्जाज हमारे साथ वक्त पे होते तो शायद बहुत जो चीजें हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती, ठीक है, लेकिन वो नहीं थे। साथ ही साथ अजीजिया में भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। लिफ्ट में जो दो तीन लोगों
दो तीन हाजियों का कैजुअलिटी हुआ, वो तो सबको मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि हज के जो स्पेशली हज के जो 5 दिन है, इस 5 दिनों में भी हम देखते हैं कि खादिमुल हुज्जाज जो है उनकी एब्सेंस देखने को मिली, वो प्रेजेंट नहीं थे। साथ ही साथ जो खादिमुल हुज्जाज है, इससे पहले कहा जाता था कि 2024 से पहले जितने भी खादिमुल हुज्जाज है, तो एक खादिमुल हुज्जाज को 400 हाजियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था। ठीक है, तो 400 हाजियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था, इस वजह से जो है वो कहाँ जाएं, किसको क्या करें। लेकिन इस साल तो एक खादिमुल हुज्जाज पे 200 हाजी थे, और फिर भी कोई भी ऐसा हाजी नहीं है। ज़्यादातर जो हाजी हैं वो उनका कहना होता है कि हमने खादिमुल हुज्जाज को नहीं देखा। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि खादिमुल हुज्जाज जो है वो कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो चाहते, खादिमुल हुज्जाज जो है अगर वो चाहते, तो वो अपने फ्लाइट, मोस्टली तो फ्लाइट वाइज अलॉट किए गए थे, तो अगर वो चाहते तो वो अपने फ्लाइट में, उनके फ्लाइट में जितने हाजी थे उनका, उनसे एक राब्ता, उनसे कनेक्शन बना सकते थे। उनको तो मालूम है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके पास में अथॉरिटी भी था। वो उस अथॉरिटी को यूज करके अपने जो कंट्रोल में जितने हाजी हैं, उनके जो लिमिट में जितने हाजी हैं, उनको तो एटलीस्ट वो साथ में लेके निकल सकते थे, या एक टीम बेसिस बना सकते थे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। एक कोई भी रोड मैप की जो कमी जो देखी जाएगी, वो कमी बिल्कुल देखी गई है। और यहाँ पर इसके साथ साथ सबसे एक आखिर मोमेंट तक, लाइक हज के जो 5 दिन शुरू होने वाले थे 8 जुल्हिज तक, एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखा गया वो ये था कि बहुत सारे ऐसे हाजी और हज्जन के पास में नुसूक कार्ड भी अवेलेबल नहीं था। और जब वो अपने रिस्पॉन्सिबल खादिमुल हुज्जाज को कहते थे कि हमारा जो है नुसूक कार्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, मैंने खुद भी बहुत सारे खादिमुल हुज्जाज को पर्सनली मैसेज किया, उनको कहा कि इन हाजी साहब का जो है ये नुसूक कार्ड जो है वो उनको मिला नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप जो है नुसूक ऑनलाइन कर दीजिए। कार्ड में कार्ड में और मोबाइल में बहुत फ़र्क होता है। अब हर जगह अगर आप मोबाइल ही निकाल के दिखाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं आपका मोबाइल छूट गया, मान लीजिए कि कहीं मोबाइल खो गया, अब तो आपके पास नुसूक कार्ड भी नहीं है, अब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि नुसूक कार्ड निकालने के लिए बहुत भाग दौड़ करना था, कुछ भी नहीं करना था। हर बिल्डिंग पे बहुत सारे हाजियों ने खुद बताया कि हर बिल्डिंग के रिसेप्शन में नुसूक कार्ड वाले आके आए हुए थे, वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग नुसूक कार्ड प्रोवाइड कर रहे थे। और ऐसे सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि जो खादिमुल हुज्जाज है उनको कहा जाता था, फिर भी वो कहते थे कि शायद नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, नुसूक कार्ड प्रोवाइड करवाना भी हमारे हाथ में नहीं है। इसके साथ कुछ कुछ ऐसे भी खादिमुल हुज्जाज थे जो खुद हाजियों से मदद ले रहे थे। कुछ कुछ ऐसे थे जिनको इंग्लिश नहीं आ रहा है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आ रहा है। अब लैंग्वेज की तो मैं बात ना करूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे देखा ये भी गया है कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे सऊदीया में, उनको अरबी छोड़ के कोई भाषा नहीं आ रही है। लाइक ना इंग्लिश, हिंदी तो छोड़ दें, अरबी, बस अरबी आ रही है, हिंदी छोड़ दें, और हिंदी छोड़ के जो हम दूसरा भाषा देख रहे हैं, एटलीस्ट इंग्लिश जो ग्लोबल लैंग्वेज जिसको माना जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज भी उनको नहीं आ रही। इस वजह से जो है बहुत सारे हजियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद में उनको जो है टेंट्स, बहुत सारे, जैसे मैं ये समझता हूँ कि जितने भी खादिमुल हुज्जाज हैं और जिनको जो बिल्डिंग मिला था, उस बिल्डिंग के हिसाब से उनको जो हाजी मिले थे, तो एटलीस्ट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट वो जाके एक बार देखे तो सही कि किन किन हाजी साहब को जो है टेंट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर बिल्डिंग्स, अकॉर्डिंग टू देयर मौलिम। लेकिन यहाँ पे भी जो है एब्सेंस देखा गया। बहुत सारे हाजियों का ये भी कहना था कि जो हमारे खादिमुल हुज्जाज है उनको तो अलग से ही टेंट मिल गया। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसा बहुत सारे को मानना था। इसके बाद अगर माना यह जाता है कि अगर यहाँ पर अगर हाजियों को जो है टेंट नहीं मिला है, मान लीजिए किसी हाजी को अगर टेंट नहीं मिला है, तो उन हाजी के बिहाफ पे जो है खादिमुल हुज्जाज अपने हिसाब से वो जा करके बात कर सकते थे। बात करके जो है अलॉटमेंट अगर करवाने का कोई प्रोविजन बनता तो करवा सकते थे, बिकॉज ही बिलोंग टू वट ही बिलोंग, और ही रिप्रेजेंटेड द हज कमिटी। वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे, तो उनको ये करना चाहिए था। एटलीस्ट 200 जो हाजी है उनके लिए तो इनको आवाज़ उठाना था। इन्होंने कुछ नहीं किया, दिखे भी नहीं। एटलीस्ट देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ ना भी होता, सीधी सी बात है, अगर कुछ ना भी होता, अगर खादिमुल हुज्जाज वहाँ खड़े हो जाते और कहते कि हाँ गलत हो रहा है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ बहुत सारे हाजी जो हैं इस पे भी वो राजी हो जाते कि चलो जो भी मिसमैनेजमेंट है नो प्रॉब्लम, हमारे खादिमुल हुज्जाज ने आवाज़ तो उठाई, हमारे खादिमुल हुज्जाज ने कहा तो कि हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन वो भी देखा नहीं गया। इस चीज को भी कोई अग्री नहीं कर रहा कि हमारे खादिमुल हुज्जाज आके कहे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और इसको हम ठीक करने वाले हैं, ये भी देखा नहीं गया। तो यही सारी चीजें हैं। और इसके बाद में रमी के दिन मैं समझता हूं कि खादिमुल हुज्जाज जो है उनको टेंट वाइज जो है, मतलब मान लीजिए एक टेंट है और एक टेंट में 100 लोग है, 200 लोग है, तो उस टेंट को भी कैटेगराइज करना था, उसको भी ग्रुप वाइज करना था, और ग्रुप वाइज जो है उनको भिजवाना था।
अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक ग्रुप को लेकर के वो जाएं, लेकिन हर ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा समझदार, एक ऐसा लीडर बंदा तो रहेगा, तो उसको लेकर के, एक लीडर हाजी जो होंगे उसको लेकर के उनके साथ में एक टीम के हिसाब से निकलवाना चाहिए था। यहाँ पे उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिखाया। इसके बाद साथ ही साथ जो रिटर्निंग, जाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जाना तो सबको को मालूम है कि हम जा रहे हैं और जाने की रूट भी मालूम थी, लेकिन रिटर्निंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रिटर्निंग जो है, रिटर्निंग में फ्लाईओवर चढ़ना है, कहीं कहीं पे बैरिकेड लगा हुआ है, और यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे जो है खादिमुल हुज्जाज की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि इस साल जो है वो देखा गया कि इंडिया से जो वॉलेंटियर्स, इससे पहले जो वॉलेंटियर्स जाकर के वहाँ पे गाइड किया करते थे हाजियों को, उनका वो भी मिसिंग थे। तो अगर वॉलेंटियर्स भी नहीं थे और यहाँ पे खादिमुल हुज्जाज भी इस मोमेंट पे नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाजी हैं वो, एक तो गर्मी है, एक तो हीट वेव चल रही है, और हीट वेव में भी वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, उन्होंने रमी किया, अब रमी करके जब वो वापस आ रहे हैं तो उनको अब जल्द से जल्द टेंट पे जाना है, क्योंकि इतनी गर्मी है, और इस गर्मी में वो जब जल्द से जल्द जाना चाह रहे हैं, वो खुद भी थक जा रहे हैं, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा, रास्ता भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, जाना अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है हाजियों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। और यहाँ पे जो है मेडिकल ऑफिसर्स भी अगर होते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत सारे कैजुअलिटीज़ जो है वो इसी दौरान हुई है, रमी जमरात के दौरान ही बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई है, बिकॉज ऑफ हीट वेव। यहाँ पे रश की वजह से मैं नहीं समझता, हीट वेव की वजह से हुआ है, और मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक प्राइम कॉज था, पानी की कमी एक प्राइम कॉज था। और इसके बाद में आखिर में तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है हाजियों की गलती। इस चीज़ को मैं जितने भी इस साल जाने वाले जितने भी हाजी साहब हैं उनको भी ये मैं शेयर करना चाहूँगा, और अगले साल, आने वाले सालों में जो भी आजिमीन हज होने वाले हैं, उन सब के लिए भी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके लिए मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली जो बात है वो है फिजिकल ट्रेनिंग। आपके अंदर में एक फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये फिजिकल ट्रेनिंग, आपको चलने का जो है ना वो हैबिट होना चाहिए। साथ ही साथ चलने के हैबिट के साथ साथ जो है आपको एक और चीज़ करनी है, आपको थोड़ा बहुत जो है ना गर्मी बर्दाश्त करने के लायक अपने आप को बनाना है, क्योंकि हमने देखा बहुत बहुत सारे ऐसे भी हाजी थे जिनका सारा कुछ ठीक था, बस उनका एसी काम नहीं कर रहा, उनको परेशानी हो रही थी। तो इस चीज़ से जो है अपने आप को आपको तैयार कर लेना है, और इस साल जो भी हाजी है उनकी ये भी गलती थी। दूसरी बात, स्मार्टफोन्स कंपलसरी है, समझ जाइए, अब से हज करना है तो स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, सेल्फी लेने के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये स्मार्टफोन जो है, ये स्मार्टफोन आपको पहली बात है कनेक्ट करवाएगी आपके घर वालों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, और साथ ही साथ स्मार्टफोन में गूगल है, गूगल मैप्स है, और गूगल मैप्स में आप अपने टेंट को खुद से ढूंढ सकते हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में ये ऑडियो भी डाला था कि जैसे ही आप अपने मीना के टेंट में पहुंचेंगे, पहुंचते ही आपको क्या करना है, आपको या तो फोटो लेना है, या तो गूगल में अपने टेंट वाले जो लोकेशन है उसको मार्क कर लेना है। बहुत सारों ने किया, बहुत सारे हाजियों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, स्पेशली हीट वेव के टाइम, गर्मी के टाइम पे जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कुछ करना है। तो ये हुआ। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, बोटिम हो गया, ये एप्लीकेशन जो है आपको चलाना आना चाहिए। स्मार्टफोन जितना बेहतर आप चलाएंगे आपके लिए वहाँ उतनी आसानी होगी। इसके बाद में है कुछ ऐसे भी हाजी हैं जो व्हील चेयर के लिए रिलाई करते हैं, जो जिनको लगता है कि नहीं हम वहाँ जाएंगे हमको व्हील चेयर मिलेगा। बिल्कुल नहीं, अगर व्हील चेयर मिल भी जाता है तो व्हील चेयर को धक्का लगाने के लिए भी आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, खुद से धक्का लगा रहे हैं, इससे बेहतर है अगर मतलब एक्सट्रीम केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चलने लायक हैं तो चलने पर ही आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद इन केस अगर आप हज पे गए, मान लीजिए आने वाले सालों में अगर आप हज पे गए और किसी वजह से जो है आप खो गए, आप अपने ग्रुप से अलग हो गए, तो वहां पे एक जगह पे बैठ करके आपको ये परेशान नहीं होना कि मेरे लोग जो है छूट गए, अब मैं क्या करूं। आपको अपने जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी अरकान हैं हज के, उन अरकानों को फुलफिल करना है, उन अरकानों को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि खोए हुए ज़्यादातर जितने भी हाजी और हज्जन हैं वो कुछ दिनों के बाद में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में भी वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपने घर वालों को ढूंढने में लगे रह गए, आप अरकान नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आपको आपके घर वाले तो मिल जाएंगे, जो आपके साथ गए थे वो तो मिल जाएंगे, लेकिन वो दिन आपका निकल गया, और वो अगर दिन निकल गया तो फिर आपका हज जो है कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको उस पर तैयारी करनी है। उसके बाद में और एक बात कि ज़्यादातर जितने भी हाजी हज्जन जो हैं वो चाहते हैं कि हम अब टेंट से निकलें तो चलो हम रमी करके आ जाते हैं एक ही बार में। नहीं, आराम से जाइए, और रमी करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करिए, रेस्ट करके आराम से आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कि आराम से आएंगे तो बदन में थोड़ा बहुत एनर्जी बचा रहेगा, और हीट हो रहा है, मान लीजिए हीट वेव चल रही है, गर्मी है, आप कहीं छाँव में बैठ जाइए, रेस्ट करिए, कुछ खाइए, खाना पीना करिए, आराम से रिलैक्स करिए। ज़्यादा बाज़ वक़्त जितने भी हाजी हैं हज्जन हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्द से आएँ, और इसी वजह से जो है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है उनको, और इसी वजह से जो है तकलीफें बढ़ने लग जाती है। और सब्र और तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे आप सब, और ग्रुप
मेंबर खोने पे उसको ढूंढने के बदले आगे बढ़ना बेहतर है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया आप आगे बढ़े और उसको रिपोर्ट कर दे कि हाँ हमारे ग्रुप के एक मेंबर जो है वो खो चुके हैं, रिपोर्ट करना जरूरी है। अब रिकमेंडेशन की बात करूं अगर मैं, ये हमारा आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो हमारा कैटेगरी है रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन मैं अपने एंड से देखने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद में, और हाजियों के भी बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं, इन सबको लेकर के मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो है बेटर मौलिम सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड। इस साल कहा तो ये गया कि पहले तक कैटेगरी डी था, इस साल कैटेगरी सी होगा, और इस साल कैटेगरी सी मैं समझता हूँ सी ही है, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से ये थोड़ा बुरा हो गया है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके साथ सेकंड पॉइंट, मौलिम्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे भी मौलिम थे जिनके पास में बिल्डिंग्स तो 2-3 थे शायद, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन उनके पास में बस नहीं था, उनके पास में ट्रांसपोर्ट, हाजियों को एक जगह से दूसरे जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए बसेस की कमी थी। इस वजह से जो है हाजियों को रुकना पड़ रहा था, और जब तक एक हाजी जो है यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच के वापस बस रिटर्न नहीं हो रहा, तब तक दूसरा जो बाकी हाजी है वो नहीं जा पा रहे कहीं। तो ऐसा हो रहा था, बसेस की कमी हो रही थी, तो इस पर भी देखने की ज़रूरत है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि किस तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाए। और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन फैसिलिटी करना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जितने भी जाने वाले हाजी हैं, ज़्यादातर इंडिया से जाने वाले हाजी जो हैं वो या तो वो सीनियर्स हो रहे हैं, जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, जब वो बूढ़े हो रहे हैं तब जाते हैं ज़्यादातर, या फिर अगर वो बूढ़े नहीं भी हो रहे हैं, अगर वो 30-35-40 के एज में भी जा रहे हैं, 50 में भी जा रहे हैं, तो उनके लिए वो जो लोकेशन है, वो जो एरिया है वो नया है, और नए जगह पे जाने से खोने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर हाजियों को पॉइंट जैसे मीना से अरफा ले जाना है, तो मीना टेंट से मान लीजिए कि 10-15 मीटर या 100-200 मीटर की डिस्टेंस पे कह दिया गया कि हाँ आप यहाँ पहुंचे, आपका बस यहाँ पे है, जैसे पहले भी होता था, और वहाँ वो बस पे बैठे और उनको ठीक लोकेशन पे उतार दिया गया और दिखा दिया गया कि यहाँ आप जाएंगे तो आप हुदूद में रहेंगे अरफा में। तो अगर इस बेसिस पे अगर ये कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, अलग अलग जो रूट्स है, जैसे मैं लाइव क्लिप्स भी मैं यहाँ से देख रहा था, लाइव क्लिप्स में हमने देखा कि जिस रूट से लोग चल रहे हैं उसी रूट से बस भी चल रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस रूट में बस चल रही है वहीं से अगल बगल से जो है लोग भी चल रहे हैं। तो जब वहाँ वैसा कुछ रहेगा तो वैसे में तो बस में आप बैठो, उससे बेहतर है आप चल के जाओ, क्योंकि चल के जाओगे तो आप जल्दी पहुँचोगे, बस तो हिलेगी नहीं, बस को रास्ता नहीं मिलेगा, वो हिलेगी नहीं। तो अगर पॉसिबल हो तो बस की जो रूट है वो अलग हो, और हाजियों का जो रूट है वो अगर अलग हो, चल के जाने के लिए अगर रूट जो अलग हो तो बेहतर रहेगा। इसके बाद है एक जो है कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैंने पहले भी कहा है, वो ये है कि जितने भी वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स थे, सऊदीया के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, उनको बस एक ही लैंग्वेज आता था जो कि मोस्टली देखा गया, दैट वाज अरबी। और इंडिया से जितने भी गए हुए हैं उनको अरबी नहीं आती, और अब तो यहाँ पे दो ही बात आ रही है, या तो उनको इंग्लिश सिखा दें, सो दैट बेसिक इंग्लिश, ऐसा नहीं कि उनको एकदम फ्लुएंसी नहीं भी हो तो चलेगा, या तो वो किया जाए, या फिर इंडिया से जाने वाले जितने भी हाजी हैं उनको बेसिक अरबी जो है वो सिखाया जाए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिखाया जाए, ताकि इनको कुछ मालूम हो कि कहीं परेशानी हो तो क्या करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत इनको मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनके लिए क्लियर कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ट्रेनिंग्स में की जा सकती है। और उसके बाद में पिछले सालों में ऐसा देखा गया कि जो खादिमुल हुज्जाज हुआ करते थे वो हाजी ही हुआ करते थे। तो जब कोई खादिमुल हुज्जाज पहले ही हाजी हो चुका हो, जब कोई खादिमुल हुज्जाज पहले से ही एक हाजी है, तो वो खिदमत पे ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि अपने हज करने पे। इस साल ये देखा गया, ये बहुत सारे हाजियों का कंप्लेंट था कि हमारे जो खादिम साहब हैं वो तो अपना हज करने में लगे हैं, वो हमको क्या हज करवाएंगे। तो इस चीज़ पे भी देखने की ज़रूरत है कि आगे से जितने भी खादिमुल हुज्जाज जाएँ, तो अगर पॉसिबल हो तो वो हाजी रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका हज हो चुका है। तो जब उनका हज हो चुका है तो उनको मालूम भी है कि क्या रूट है, किस तरह से जाया जाएगा, और दूसरी बात है कि वो अपने हज को कंप्लीट करने के पीछे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देंगे, वो उससे ज़्यादा ये इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो गए हुए हाजी हैं, जिनको मैं लेके आया हूँ, जो मेरे अंडर में है, मुझे इनको जो है गाइड करना है, मुझे इनको जो है सर्विस प्रोवाइड करना है, इनको जो है मुझे सपोर्ट करना है। तो ये भी एक बात रहेगी। और साथ ही साथ जो खादिमुल हुज्जाज है उनको ट्रेनिंग दिलवानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो उनको खुद नहीं मालूम कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, और जो इस साल देखा गया है। साथ ही साथ खादिमुल हुज्जाज शुड असिस्ट एंड गाइड दी हाजीज, ये पॉइंट मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। खादिमुल हुज्जाज को गाइड, हाजीज को गाइड करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उनका हाथ और पैर दबाएं। एक साहब हैं, उन्होंने किसी ग्रुप में ऐसे बात में वो कहते हैं कि खादिमुल हुज्जाज गया, इसका मतलब क्या वो आपके पैर और हाथ दबाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी हाजी नहीं चाहता कि हमारा कोई पैर और हाथ दबाए, लेकिन एटलीस्ट जहां हम प्रॉब्लम में फंसे वहां हमको कोई गाइड करने के लिए रहे। ठीक। इसके बाद में जो भी खादिमुल हुज्जाज हैं, ये मेरे एंड से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 70+ वाली ग्रुप है, जहाँ पे 70+ वाले हैं, उनके कंपेनियंस भी हैं,
इसके साथ जो है अगर पॉसिबल हो तो खादिमुल हुज्जाज को जो है ऐसे हाजियों के साथ ही अगर उनको रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे एंड से मैं कह रहा हूँ, और बहुत सारे हाजियों का भी ये कहना है कि अगर मेल हाजियों का ग्रुप है, उस ग्रुप में जो है खादिमुल हुज्जाज को ऐड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट इस हिसाब से एटलीस्ट पता चलेगा कि खादिमुल हुज्जाज कहाँ है और उनको लोकेट किया जा सके, उनसे मिला जा सके, और उनसे अगर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो वो किया जा सकता है। या फिर जिस ग्रुप में खादिमुल हुज्जाज हैं उस ग्रुप में बाकी जो लोग रहेंगे उनके थ्रू भी ये भी हो सकता है कि खादिमुल हुज्जाज जो है इन हाजियों को, जो यंग हाजी हैं या अगर सीनियर के साथ में, सीनियर सिटीजन्स के साथ में, तो उनके साथ में जो भी उनके साथ में टीम अप रहेगा तो एटलीस्ट उनको तो गाइड करेंगे, लेकिन उनके थ्रू जो है बाकी जो हाजीज हैं उनको भी सपोर्ट दिया जा सकता है। और एक और जो पॉइंट मुझे समझ में आ रहा था वो ये है कि हर 2 से 3 खादिमुल हुज्जाज पे एक अगर मेडिकल ऑफिसर या एक कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि जो उस 2 अगर खादिमुल हुज्जाज है, इसका मतलब 2 से 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके कंट्रोल में है, और उस पर अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते तो क्या होता कि इनकेस इन सम केसेस, मतलब ये सिर्फ हज के 5 दिनों में ही ज़्यादा मतलब रेलिवेंस रखेगा, क्योंकि बाकी दिनों में तो हज क्लिनिक्स भी है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो डिस्पेंसरीज है वो भी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हज के 5 दिनों में अगर एक हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ रहे, 2-3 खादिमुल हुज्जाज पे अगर एक हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव रहे तो ये बहुत बड़ा ही इम्पैक्टफुल रहेगा। और सबसे आखिर में मैं बैक एंड के कुछ कोऑर्डिनेटर थे, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, जिन्होंने मुझे, और मैं ये कह सकता हूँ कि 24/7 जब भी मैंने उनको मैसेज किया, जब भी मैंने किसी भी हाजी का मिसिंग होने का या किसी का कैजुअलिटी का, मैं अगर कहूँ किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो भी लाइक मैं अपने एंड से जो कर रहा था, तो इस टाइम पे जो भी मैंने इनको मतलब मैसेज किया तो इन्होंने पहली बात है कि रिप्लाई किया, और साथ ही साथ सिर्फ रिप्लाई नहीं, असिस्ट किया। जो भी रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटर थे उस डिपार्टमेंट का, उनका मुझे बहुत बाज़ वक़्त जो है उन्होंने नंबर भी दिया था, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन जो है मैंने उनका नंबर जो सेव किया था वो हज कंप्लेंट व्हाट्सएप, तो इस नंबर से, इस नाम से जो है मैंने सेव किया था, वो नंबर जो होगा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। और इन्होंने मुझे लाइक बैक एंड से बहुत ही सपोर्ट किया, और ये हज इंडियन हज मिशन की तरफ से ही वहाँ पे थे, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं आखिर में ये भी समझता हूँ कि अगर ये जो नंबर्स जो हमारे पास में अवेलेबल थे, अगर यही नंबर्स हर बिल्डिंग पे भी अवेलेबल होते, या हर खादिमुल हुज्जाज अपने एंड से जो है एटलीस्ट इतना कर देता कि जो भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे अगर ये नहीं है, जहाँ पे नोटिस के तौर पे यहाँ ये नहीं है, बहुत ऐसे भी बिल्डिंग्स थे जहाँ पे ऐसे नोटिस नहीं थे, तो अगर बिल्डिंग्स पे इस तरह के नोटिस लगाए जाते हैं नंबर्स के साथ, तो मैं समझता हूँ कि हाजी, ज़्यादातर जितने भी हाजी हैं वो स्मार्ट हाजी थे इस साल, तो वो जो है खुद ब खुद नंबर्स को सेव कर लेते, और उस नंबर्स को जब जब उनको जिस हिसाब का प्रॉब्लम फेस होता तो उस हिसाब से जो है वो रब्ता कर लेते, कांटेक्ट कर लेते। एनीवेज उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो मेरा वीडियो था, इस वीडियो में मैंने पूरे पहली बात तो किन किन की क्या क्या गलती या क्या क्या मिस्टेक्स जो छोटी मोटी जो हुई हैं वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है, और उसके बाद में क्या कुछ सुधारा जा सकता है मैंने उस पर भी बात किया है। और इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से, इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से किन किन हाजियों के साथ में क्या कुछ हुआ। ये हमने सारा कुछ बात कर लिया। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे बातों से, क्योंकि हो ही सकता है कि किसी ना किसी को बातों से जो है बुरा लग सकता है, वो कहेंगे कि नहीं आप डिफेम कर रहे हैं, आप नाम खराब कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। और साथ ही साथ अब जो है यहाँ तक मैं था, और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैं जो है कुछ सपोर्टिंग में कुछ एक वीडियो क्लिप्स जो है वो मैं शेयर करूँगा, तो यहाँ जो है वीडियो क्लिप्स जो है वो कुछ 2-4 जो है वीडियो क्लिप्स चलेंगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई आदमी नहीं है ना यहाँ पर? कोई नहीं है मोलिम वाला, कोई नहीं है। थोड़ा बहुत जाके पता सीधा रोड पर बच्चा भैया ले रोड पर। अस्सलाम वालेकुम। ये टेंट है मरकज़ 288 और बिल्डिंग नंबर 358। इस टेंट में कैपेसिटी सिर्फ 50 आदमी की है और यहाँ पे आदमी है 140 आदमी को 50 आदमी के टेंट में डाला गया है। हमारा मौलिम भी गुल है और हमारा खादिम भी गुल है। कोई यहाँ पर रहबरी करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई जगह भी नहीं दिखा रहा है। एक गदेले पे 2.5 आदमी बैठे हुए, 50 आदमी की जगह पे 140 आदमी बैठे हुए। ये भी नहीं है।
एक मिनट भैया खोलिए।